जय जिनेन्द्र, प्रणाम। वेलकम टू निर्भा। यहाँ हम आपको लगातार प्राचीन जैन तीर्थों के दर्शन करवाते हैं और उनके अनमोल इतिहास से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। आज हम दर्शन करेंगे 13वीं शताब्दी की पार्श्वनाथ प्रभु जी की एक ऐसी प्रतिमा जी का जिन्होंने प्रतिष्ठा होते ही अपना चमत्कार दिखा दिया और जिन्हें यह नाम किसी आचार्य भगवंत ने या ज्ञानी महात्मा ने नहीं, किंतु सामान्य जनता ने ही प्रभु जी का अद्भुत चमत्कार देख सहजता से दिया है। प्रतिष्ठा होते ही परमात्मा को विघ्नों का अपहार करने वाले श्री विघ्नपहार पार्श्वनाथ प्रभु यानी विघ्नहर्ता पार्श्वनाथ प्रभु के नाम से सामान्य जनता ने सहजता से पुकारा और अपने इसी नाम को सत्य साबित करते पार्श्वनाथ प्रभु जी की यह प्रतिमा जी सच्चे हृदय से पूरी आस्था के साथ सेवा पूजा करने वाले भक्तों के विघ्नों का हरण करती है। 13वीं शताब्दी का यह प्राचीन तीर्थ गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित गुजरात के साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा तालुका के मोटा पोसीना गांव के मध्य में स्थित है। प्रतिमा जी संप्रतिकालीन माने जाते हैं। श्री विघ्नपहार पार्श्वनाथ प्रभु 108 पार्श्वनाथ प्रभु में पूजे जाते हैं। इस तीर्थ में कुल 4 शिखरबंद जिनालय और 2 शिखरबंद डेरियां हैं, जिनमें से पहला श्री विघ्नपहार पार्श्वनाथ प्रभु का जिनालय है। इस जिनालय के मुख्य गर्भगृह में श्वेत पाषाण से निर्मित 27 इंच ऊंचे और 31 इंच चौड़े श्री विघ्नपहार पार्श्वनाथ प्रभु पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। यह जिनालय 13वीं शताब्दी का है। मोटा पोसीना गांव में आचार्य श्री सोम सुंदर सुरीश्वर जी विहार करते करते पधारे। आचार्य जी के मुख से जिन वाणी श्रवण कर मोटा पोसीना के ही गोपाल नाम के श्रेष्ठी को अपनी संपत्ति का सदुपयोग जिनालय बनवाने में करने की इच्छा जागृत हुई और गोपाल जी ने 2 रंग मंडप युक्त भव्य जिन प्रासाद बनवाया। इस भव्य जिन प्रासाद में गोपाल जी की पत्नी अहिव देवी और पुत्री ने संवत 1477 में परम पूज्य आचार्य भगवंत सोम सुंदर सुरीश्वर जी के हाथों पार्श्वनाथ प्रभु की मनोहारी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। मंगल मुहूर्त में प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई, किंतु अचानक ही जिनालय में कहीं से अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हो गई। सभी उपस्थित लोग डर गए कि कहीं इस अग्नि में नूतन जिनालय नष्ट न हो जाए। तभी अचानक चमत्कार हुआ और अग्नि की ज्वालाएं स्वयं शांत हो गई। उपस्थित लोगों ने इसे परमात्मा का चमत्कार माना और सभी के मुंह से निकल पड़ा, श्री विघ्नपहार पार्श्वनाथ प्रभु की जय हो, जय जयकार हो। तब से यह प्रतिमा जी विघ्नपहार पार्श्वनाथ प्रभु के नाम से जाने जाने लगे। इस प्रकार उपस्थित आम जनता ने ही प्रभु जी का नामकरण कर दिया। इसी जिनालय के रंग मंडप के नीचे प्राचीन तहखाना है। जब जिनालय का जीर्णोद्धार हो रहा था तब खुदाई के दौरान पाषाण के 42 प्रतिमा जी निकले, जो संपूर्ण रूप से खंडित थे। शायद मुस्लिम आक्रमणखोरों ने यहाँ यह विध्वंस किया होगा। इन सभी खंडित प्रतिमा जियों को धरोई डैम में विसर्जित किया गया। दूसरी सुरक्षित प्रतिमा जियों में से 11 को केशव नगर साबरमती में, एक को वालम में और दूसरी एक को पोसीना में विराजित किया गया। यहाँ सुंदर पट दर्शनीय हैं। रंग मंडप में समोसरण में चौमुखा जी विराजमान है। दान सुरीश्वर जी और लब्धि सुरीश्वर जी महाराज साहिब की गुरु मूर्तियाँ स्थापित हैं। दूसरा जिनालय 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का है, जो बेहद खूबसूरत तरीके से कांच का बना है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की डेरियां और शांतिनाथ भगवान के 12 भवों को कांच की कारीगरी में सुंदर तरीके से बनाया गया है। शांतिनाथ भगवान की 37 इंच की अद्भुत सौम्य मुख मुद्रा वाली प्रतिमा जी है। शांतिनाथ भगवान के जिनालय के बगल में ही तीसरा प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ दादा के जिनालय में 35 इंच की भव्य विशाल आदिनाथ दादा की प्रतिमा जी विराजमान है। प्रतिमा जी के दोनों कंधों पर बाल की जटाएं हैं, जो प्रभु जी के चतुर मुष्टि लोच का प्रतीक है। पहले इन्हें नेमनाथ प्रभु माना जाता था। इनके बाजू में ही श्री पार्श्वनाथ प्रभु की काउसक मुद्रा में 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं।
इस जिनालय के बगल में ही चौथा शासनपति महावीर स्वामी का जिनालय है। मूल नायक श्री महावीर स्वामी की 41 इंच की परम प्रभावक प्रतिमा जी है। 13वीं सदी में जैनाचार्यों के उपदेश से यहाँ के राजा ने नरपति मंत्री की विनती से जिनालय बनवाकर प्रतिमा जी स्थापित करवाए थे। महावीर स्वामी जिनालय के पीछे यहाँ के अधिष्ठायक श्री वीर दादा का शिखरबंद मंदिर है। जैनेतर बड़ी आस्था के साथ इन वीर दादा की पूजा करते हैं और सुखड़ी नैवेद्य की थाल चढ़ाते हैं। वीर दादा अति चमत्कारी और मनोवांछित पूर्ण करते हैं। यहाँ जिनालय के पीछे की बाजू विघ्नपहार पार्श्वनाथ प्रभु के तहखाने से निकली प्रतिमाओं के परिकर तथा कुछ प्रतिमाएं रखी गई हैं। यहाँ प्राचीन बावड़ी भी है जो अभी बंद कर दी गई है। यहाँ की बावड़ी से हमेशा मीठा पानी ही निकलता है। कैसा भी अकाल पड़ा हो, इस बावड़ी का पानी सूखता नहीं। यहाँ भोजनशाला और धर्मशाला की सुंदर व्यवस्था है। यह तीर्थ अहमदाबाद से हिम्मतनगर, ईडर, खेड़ ब्रह्मा होते हुए हड़ात गांव के पास है। अंबाजी हाईवे रोड पर हड़ात गांव से 12 किलोमीटर बाजू में यहाँ तक आने के लिए पक्की सड़क है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन खेड़ ब्रह्मा 47 किलोमीटर है। अपने आप में अमूल्य प्राचीन विरासतों को संजोए इस प्राचीन तीर्थ में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। जय जिनेंद्र। प्रणाम।